करेंगे। आप लोग ये कुछ तस्वीरें लेते रहिए, यही तस्वीरें हैं जो हमेशा हम सभी के चेहरे में बसती रहती हैं और याद दिलाती रहती है कैसा कुछ हुआ था हम लोग के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर संतोष कुमार, वन कांग्रेचुलेशन ऑफ यू। मेहनत करते रहिए और इस कंपनी को हमेशा आगे ले जाइए। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच से इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में दो शब्द जरूर बोले हमारे दोस्तों से। सबसे पहले मैं मिस्टर इकबाल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किए। मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में वर्ष 2019 से जुड़ा हूँ और जुड़ने से पहले हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। शिक्षा में हमें बहुत कम समय मिलता था, लेकिन इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के डायरेक्टर या सीईओ श्री ओम नारायण सिंह ने मुझे कहा जितना समय मिले आप उतना ही कीजिए, जितना आपको कम से कम समय मिले उतना ही कीजिए। मैंने उनके बातों को बहुत ही शांति ढंग से सुना, समझा और विश्वास किया और 2019 से लेकर आज 2022 तक हमने इस क्षेत्र में डिजिटल ग्रामीण जैसे जितने भी सर्विस है, मनी रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग टिकट, रेल टिकट, रिचार्ज के अलावा बहुत सारे जैसे मनी ट्रांसफर, एईपीएस, बिल भुगतान, सबको हमने बारीकी से अपने रिटेलर को समझाया और रिटेलर को हमने विश्वास दिलाया कि डिजिटल ग्रामीण सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपको कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट में जो लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत ज्यादा कमीशन देती है, 10 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया। सर के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमने ओम सर के माध्यम से सुना, लेकिन एक समय आता है कि वो गोलमाल करके चली जाती है। लेकिन हमारे डिजिटल ग्रामीण सेवा में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको अगर 9 रुपए कमीशन देती है तो हमेशा देगी, ये नहीं कहेगी कि आपको 12 रुपए कमीशन दिया जाएगा और कुछ समय के बाद ये डिजिटल ग्रामीण सेवा मार्केट से चली जाएगी। ऐसा हमारे डिजिटल ग्रामीण सेवा में नहीं है। लेकिन जितने भी इसमें प्रोडक्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में ओम नारायण साहब ने कहा कि इसमें ग्लोसरी के बारे में, उसके बाद बैंकिंग के क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्रों में इसमें काम किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में डिजिटल ग्रामीण सेवा बहुत ही सराहनीय ढंग से और मजबूत ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इस खिताब को पाने के हकदार भी हैं, बहुत ही बेहतरीन वर्क किया इन्होंने अपने क्षेत्र में। जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग सभी लोग। हाँ, तस्वीरें ले लीजिए सभी लोग बढ़िया से। ये तस्वीरें आने वाले समय में एक पोस्टर पर लगा के हर एक सेंटर पे टंगी होगी। बहुत ही जल्द डिजिटल ग्रामीण सेवा हर एक गांव तक पहुंचेगी और सभी लोग इससे जुड़ेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रियल में डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में हम सब लोग जान चुके हैं कि रियल में बिल्कुल वैसा बिजनेस है जैसे हमारे घर के लिए हमारे गार्जियन होते हैं, सेम वैसे में डिजिटल ग्रामीण सेवा हमारे आपके लिए वैसा बिजनेस है और ये सर्विस और सपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे कोई फ्रॉड होता नहीं है। अब लास्ट में आप सभी के लिए बस 2 शब्द बोलेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर वाह वाह आपसे चाहेंगे। शब्द कुछ इस प्रकार से है, औरों को जो मिला है वो अपनी मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। हमारी डिजिटल ग्रामीण सेवा की जो कंपनी है बहुत सारे स्टेट में काम कर रही है, लेकिन उन सभी स्टेट हेड में बुद्धदेव मांझी ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो एक ताली तो बनती है वेस्ट बंगाल से चल के इस उत्तर प्रदेश के भर्ती कहने के लिए। जोरदार ताली अगर होनी चाहिए बुद्धदेव मांझी के लिए। गजब का प्रयास। जी, मेरा नाम बुद्धदेव मांझी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कंपनी ने मुझे जो भी आज सम्मान दिया है ये पूरा क्रेडिट मेरा नहीं जाता है। ये चिंटू जी का बहुत बड़ा हाथ है। चिंटू जी सहायता नहीं कर सकते तो ये सम्मान मुझे नहीं मिलता। थैंक यू। और आप लोग आए और हम लोगों को इस मीटिंग में मिले जुले और सारी
सारी बातें जानी हमने डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। और ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल ग्रामीण सेवा को मैंने बनाया नहीं, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों को, और इस पूरे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं, डिजिटल ग्रामीण सेवा को जानते हैं। ओम नारायण सिंह को कोई नहीं जानता, मुजफ्फरपुर में जानता किसको है? मनोज जी को लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। मनोज जी काम कर रहे हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा को, डिजिटल ग्रामीण सेवा को लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। ओम नारायण सिंह है कौन? कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है और आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। एक पोर्टल दिया है, उस पोर्टल पे सर्विसेज दी हैं, उस सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। देखिए विचार कैसे आया डिजिटल ग्रामीण सेवा का मुझे। मैं अपने गांव में एक बार आया हुआ था, तो बैठा हुआ था, ऐसी एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी गांव में, सभी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने ये बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ। भाई दिल्ली में कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ? मैंने कहा आईटी सेक्टर में मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा आईटी में क्या कर रहे हो? भाई मैंने कहा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले अच्छा बाबू ये परेशानियां आती हैं, ये सब जानते हो क्या मोबाइल के बारे में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बताया मैंने। इसके बाद एक बार फिर मैं अपने गांव में, मतलब आसपास के ही गांव में गया, बैंक में, जो कि सीएचपी पॉइंट, आप लोग जानते होंगे सीएचपी के बारे में। वहां पे मैंने ये देखा कि काफी लाइन लगा हुआ है और लोग काफी लाइनों में जुड़े हुए हैं, देर से खड़े हैं। वहां पे वो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है कि लोगों से वो नहीं कमा रहा है, लोग उससे कमा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। और बहुत सारी कंपनियां थी जो डिजिटल ग्रामीण सेवा जैसी सुविधाएं दे रही थी, वो 2008 से ही सुविधाएं दे रही थी। बट मैं ये चाहता था कि हर गांव में डिजिटल ग्रामीण सेवा हो, हर गांव में। मनोज जी जैसे आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में कुछ नहीं तो 1000 गांव है, लेकिन 1000 गांव में आपने थोड़ी रिटेलर पॉइंट दे दिया है। सही बात बोल रहा हूँ ना सर? ऐसा तो है नहीं कि 1000 गांव में आपने रिटेलर। इसी तरीके से सीएचपी पॉइंट हर गांव में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिले के हर गांव में सीएचपी पॉइंट था, ऐसा नहीं था। मान लीजिए कि गांव से 10 किलोमीटर पे था, या बैंक था तो 20 किलोमीटर जिले में था। अब सुविधाएं मिले तो मिले कैसे? और भी कंपनियां थी जो काम कर रही थी, वो सुविधाएं नहीं दे पा रही थी उन गांव में। तो ये मेरा एक टारगेट हुआ और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कि डिजिटल ग्रामीण सेवा। मतलब डिजिटल सुविधाओं को हम हर गांव तक, हर लोगों तक पहुंचाएंगे। ये नहीं कि एक रिटेलर बना के, एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हर गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर या हर एक जिले में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या हर स्टेट में एक स्टेट हेड बना के इन सुविधाओं को पहुंचाऊंगा। मेरा उस समय ये टारगेट था कि डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद हर गांव में जा जाके रिटेलर बनाएगी, लोगों को जोड़ेगी, लोगों को सुविधाओं के बारे में जानकारी देगी। कंपनियां तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सर्विसेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी लोगों को। सबसे पहले आप उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे हम लोग आए और हर सुविधाओं के बारे में बताया हमने आके कि ये पैन कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाता है, वोटर आईडी कैसे अप्लाई किया जाता है, आधार कार्ड बनता तो है लेकिन उसमें सुधार कैसे किया जाता है, नाम गलत हो गया आपका, एईपीएस है लेकिन एईपीएस को यूज कैसे किया जाता है। सर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं है, लेकिन उन ऑनलाइन सुविधाओं को यूज करना किसने सिखाया? हमने सिखाया सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आके ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को। देखिए हर शहर में सब जानते हैं फोन यूज करना, लेकिन गांव में सभी लोग नहीं जानते फोन यूज करना। नहीं तो वो दुकान पे जाके 1 रुपए एक्स्ट्रा देके रिचार्ज नहीं करवाते थे, ठीक है, वो सुविधा जानते तो 1 रुपए एक्स्ट्रा देके रिचार्ज नहीं करवाते। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हर गांव तक सुविधा पहुंचे, हर गांव के लोग को सुविधा मिले। एक ही बंदा परेशान है ना इसमें। मान लीजिए कि जो हमारा रिटेलर है वो अपने दूर से जाके पैसा लेके आ रहा है अपने गांव में, लेकिन हर घर में गांव नहीं, वो कुछ नहीं चाहेगा। तो मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग भी हैं, 500 लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी दुकान पे रोज आते हैं, पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, आधार
आधार कार्ड सुधार कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड जैसा काम करवा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप अपने गांव को डिजिटल बनाने में आपका सहयोग हमें चाहिए। आप जब सहयोग करेंगे तभी हम हर गांव को डिजिटल बना पाएंगे। ये डिजिटल ग्रामीण सेवा अकेले नहीं कर सकती, आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ एक रास्ता और एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आप लोगों की मदद की जरूरत है। काफी लोग जो थे कि 2018 से हमारे साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। छोड़ा इस कारण से कि लॉकडाउन में बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉई थे वो सही तरीके से अपने घर से काम नहीं कर पा रहे थे। ये जानते ही हैं आप, घर के लोग ये कहते हैं, कह रहे जो चीनी लेके आ, जा माचिस लेते आइयो, तो वो बंदा क्या करता है कि भाई एम्प्लॉई है वो घर पे अपने परिवार की भी बात सुनेगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, गांव की तरह मेट्रो सिटीज में सबके पास घर तो है नहीं सर। एक फ्लैट है जिसमें 2 रूम है, उसमें माता पिता, उसके बच्चे, उसकी माँ, वो सभी रह रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें झेलना पड़ा, तब भी हमने आपको सुविधाएं दी। उस लॉकडाउन में भी हम कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी आपको सुविधाएं देते रहे। डिजिटल ग्रामीण सेवा जुड़ी रही। आपने ये भी देखा कि 2018 में जब कंपनी स्टार्टअप हुई, बैंकिंग सुविधाएं बंद कर दी गई। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। बैंकिंग सुविधाएं, एटीएम जैसी सुविधा बंद हो गई, कंपनियों ने सेटलमेंट देना बंद कर दिया। लेकिन हम स्टार्टअप थे, हमने सेटलमेंट देना बंद नहीं किया, तब भी हमारी सेटलमेंट सुविधाएं चलती ही रही। और 48 घंटे में एटीएस की सुविधा लाके और अपने रिटेलरों को दिया, और फर्स्ट कंपनी बने कि एटीएस लाने वाली उस समय फर्स्ट कंपनी बने। भाई कंपनियां तो बहुत थी, लेकिन जब सुविधा बंद हो गई उसके बाद जो सुविधा लाया वो डिजिटल ग्रामीण सेवा थी। उसके बाद तो सर सब कंपनियां जुड़ गई, काम लाने लगी। और देखिए सर, आप मार्केट में देखिए, सबने हमें कॉपी किया, हमने किसी को कॉपी नहीं किया। सब हमें देख के यूट्यूब पे आए, सब हमें देख के वो सर्विसेज में लिंक को जोड़ा, लिंक सर्विसेज लाए। हमने किसी को कॉपी नहीं किया, सबने हमें कॉपी किया। आज डिजिटल ग्रामीण सेवा के नाम पे 4 डिजिटल ग्रामीण सेवा की कंपनियां चल गई, लेकिन डिजिटल ग्रामीण सेवा ने किसी को कॉपी नहीं किया सर। डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद में थी, और आज भी डिजिटल ग्रामीण सेवा खुद एक ही कंपनी है, डिजिटल ग्रामीण सेवा। वो कभी किसी को कॉपी नहीं करती। जैसे अभी देखिए सुविधाओं में हम आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर सुविधाओं को लाए। इसी तरीके से अभी हम राशन कार्ड की सुविधा ला दिए हैं गांव-गांव में। तो ये बहुत सारी कंप्लेन थी, बहुत सब कुछ हमने झेला है, और बहुत आज भी झेल रहे हैं, और बहुत लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। और बात अब हम डिस्ट्रीब्यूटर की करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि सर हमें क्या फायदा है आपकी कंपनी से जुड़ के, वो कंपनी तो इतना कमीशन देती है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, हमसे बेस्ट कमीशन देने वाली कंपनी है, बेहतर काम करने वाली कंपनियां हैं, और मेरे से भी बेहतर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं इस मार्केट में। लेकिन डिजिटल ग्रामीण सेवा सिर्फ विश्वास पे टिकी हुई है। आपके साथ हमारा विश्वास है। हम आपके साथ इसलिए टिके हुए हैं मार्केट में कि एक आपका और मेरे बीच विश्वास है कि हम भागेंगे नहीं। 13 रुपए कमीशन लेके सर बहुत लोग आए, लेकिन चले गए मार्केट से। हम 7 रुपए नहीं 9 रुपए कमीशन लेके आज भी यही मार्केट में ही है। डिजिटल ग्रामीण सेवा आज भी यही है सर, जान जाइए। हम 13 रुपए कमीशन तो नहीं दे पाए, लेकिन हमने किसी का पैसा लेके भी नहीं भागा, आज भी यही है। और सर आज भी जिसके मैंने ऐसा देखा कि 4-4 महीने पुराने लोग हैं जिनके पैसे हमने खुद वापस कराए थे। वो ये सोचते थे कि डिजिटल ग्रामीण सेवा तो भाग गई, 4 महीने हो गए, पैसा लेके भाग गई। सबसे पहली बात करूंगा मैं आज इस स्लोगन के ऊपर बात करूंगा कि डिजिटल दुनिया में डिजिटल पहचान। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा ने हमें डिजिटल पहचान दी है डिजिटल दुनिया में। अब ये जो दुनिया है ना सर, वो डिजिटल हो चुकी है। किसी से बोलिए कि भाई जरा पैसा ट्रांसफर कर देना, अच्छा अपना QR कोड देना, तुरंत पैसा अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये डिजिटल पहचान है हमारी, क्योंकि डिजिटल पहचान। अब क्या पूछता है लोग कि पैसा ट्रांसफर करना है, अकाउंट नंबर मांगता है क्या सर कोई? मोबाइल नंबर नहीं तो UPI दे दीजिए। ये डिजिटल पहचान है आपकी। UPI नंबर मतलब क्या है? डिजिटल पहचान हो गई ना आपकी, कि भाई मनोज जी आपकी डिजिटल पहचान, बीरू जी आपकी UPI ID क्या है, तो ये ठीक है, अभी मैं आपकी UPI ID पे इतना पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। तब तो आप डिजिटल पहचान से जाने जा रहे हैं ना। हमें प्रमोट कर रही है कि हम गांव-गांव में जाके कैंपिंग करके
लोगों को ये जानकारी दें कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपके फोन पे मैसेज आते हैं कि आप इतने की लॉटरी जीत चुके हैं, ये हो चुका है, ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो पावर्ड बाय आईसीआईसी बैंक हम प्रमोट करने जा रहे हैं कि हर गांव में जो लोग शिक्षित नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, सर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में जो शिक्षित नहीं है हम उन्हें शिक्षित करेंगे। इसे शिक्षित करेगा कौन? तो हमारे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग करेंगे। सर वहाँ ऑनलाइन से नहीं जाएगा, वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, रिटेलर होंगे, वो कैंपिंग करेंगे, वो शिक्षित करेंगे। और इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा उस क्षेत्र में उस रिटेलर को प्रमोट करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा को उसे एक लिमिट समय पे सैलरी भी प्रोवाइड करेगी। ये याद रखिए सर कि मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, सैलरी भी प्रोवाइड करेगी उसे मंथली बेसिस पे, ठीक है। और सर सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि इरफान सर ने जैसे बताया कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। सर आज मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि जॉब है कि ये लिमिट समय के लिए, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो सकता हूँ, लेकिन बिजनेस में कभी रिटायरमेंट नहीं होता है बंदा, वो 60 साल के बाद भी काम करता रहता है बिजनेस में। बिजनेस और ये बिजनेस कैसा है आपका कि ये नहीं कि आपने बिजनेस करके छोड़ दिया या आप बिजनेस करते रहे तभी आपका काम होगा। आपने अपने 5 साल मेहनत किया और 5 साल मेहनत के बाद भी आप घर बैठे हुए हैं और उस मेहनत को सही तरीके से आप सिर्फ कॉल पे हैंडल कर रहे हैं, तब भी आपके अकाउंट में मंथली कमीशन आता रहेगा। क्यों? कि आपके नीचे जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आपने प्रोत्साहित किया कि काम कीजिए, उस वजह से आपको मंथली कमीशन आता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं यहीं पे जो कि नहीं आ पाए क्योंकि कारण है कि होली का फेस्टिवल है, काफी लोग नहीं आ पाए, ट्रेन रद्द हो चुकी है, बस नहीं मिल रही है, या काफी लोग ये डर रहे हैं कि कहीं मैं चला गया तो मैं फंस जाऊंगा भाई, वापस तो घर जा नहीं पाऊंगा, तो मेरी होली तो भाई अब वहीं मन जाएगी, परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा चलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, दोबारा मौका आपको दिया जाएगा कि आप कंपनी के साथ जुड़े और काम करें। भाई उन्होंने कहा कि सर हम काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास यही है, हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे तब भी हम जानते हैं कि भैया डिजिटल ग्रामीण सेवा नहीं भागेगी, आईमोक डिजिटल सर्विसेज नहीं भागेगी, वो वहीं पर रहेगी। अरे भाई ओम नारायण सिंह भाग जाएगा ना, कंपनी थोड़ी नहीं भागेगी सर, कंपनी तो वहीं पे है। कंपनी में आपने ये भी देखा कि काफी लोग आए और काफी लोग चले गए, आज भी काम कर रहे हैं काफी लोग। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम गांव को शिक्षित करें कि वो बैंकिंग सेक्टर के फ्रॉड से कैसे बचे। तो सर सबसे पहली चीज है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा से आप लोग जुड़ के बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और डिजिटल ग्रामीण सेवा दिन पे दिन बढ़ रही है।